नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम मानव रक्त के भाग 2 को कंप्लीट करेंगे तथा आज भाग 2 में हम रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसके? तो जो ब्लड ग्रुप होता है, जो रुधिर वर्ग होता है हमारा, उसके बारे में हम पूरे डिटेल के साथ आज के भाग 2 में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा मानव रक्त का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को कवर कराया है जो कि मानव रक्त से बन सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और भाग 2 का आज का हमारा टॉपिक है रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, हमारा जो रक्त समूह है इसकी खोज की गई थी सबसे पहले 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह की जो खोज है कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी तथा इस खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जो हमारा रक्त समूह है, इसकी खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था तथा इस खोज के लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तथा सर्वप्रथम यानी कि पहली बार कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि सभी मनुष्यों में रक्त एक समान नहीं पाया जाता है। तो पहली बार कार्ल लैंड स्टीनर ने ही बताया था कि जो मनुष्य होते हैं उनमें रक्त जो होता है एक समान नहीं पाया जाता है तथा मनुष्य का जो रक्त होता है लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन और एंटीजन के कारण भिन्न होता है। तो यह एंटीजन कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मतलब हमारा जो आरबीसी होता है, हमारा जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन एंटीजन पाया जाता है। इसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन नामक एंटीजन। इसी की उपस्थिति के कारण हमारा जो रक्त होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ये एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं। इसे भी आप याद रखिए, जो एंटीजन होते हैं हमारे शरीर में ये दो प्रकार के होते हैं। इनको कहते हैं एंटीजन 1 और एंटीजन बी। तो इसे आप याद रख सकते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। पहला एंटीजन होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो जिस मनुष्य में एंटीजन ए पाया जाता है तो उस मनुष्य का रुधिर वर्ग ए होगा। जिस मनुष्य में एंटीजन बी पाया जाएगा उस मनुष्य का रुधिर वर्ग बी होगा। और जिस मनुष्य में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा उस मनुष्य का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और जिस मनुष्य में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उस मनुष्य का रुधिर वर्ग होता है ओ। तो आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस मनुष्य के अंदर एंटीजन ए होता है उस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस मनुष्य के अंदर एंटीजन बी होता है उस मनुष्य का ब्लड ग्रुप बी होता है। जिस मनुष्य का एंटीजन ए और बी दोनों होता है उस मनुष्य में जो रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो ए और बी पाया जाता है। और जिस मनुष्य के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं पाया जाता, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उस मनुष्य के अंदर पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद एंटीजन के अलावा हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी भी होती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है? किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इन्हीं को हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये विपरीत प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तथा एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। आइए इसकी विशेषता क्या होती है हमारे शरीर में एंटीबॉडी की, उसको जान लेते हैं। तो आप यह जो चार्ट है आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छे से इसको आप फिगर बना के अपने रजिस्टर पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रुधिर वर्ग है, एक है एंटीजन है और एक एंटीबॉडी। तो इसकी खासियत क्या होती है? तो मान लीजिए किसी मनुष्य में एंटीजन ए होगा तो उस मनुष्य में एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। अगर किसी मनुष्य में एंटीजन बी होगा तो उस मनुष्य में एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि इस स्थिति में जो है रक्त का अभिश्लेषण, आप याद देखिएगा, इस स्थिति में रक्त का अभिश्लेषण
अभिश्लेषण अभिश्लेषण नहीं हो पाता, मतलब इस स्थिति में जो मनुष्य का रक्त है वह चिपक नहीं पाता आपस में। इसकी ये खास बात होती है। अगर जिस मनुष्य के अंदर एंटीजन ए होगा तो उसके शरीर में एंटीजन बी पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अगर किसी मनुष्य में एंटीजन बी होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। तो इस कारण से जो है मनुष्य के रक्त का जो है अभिश्लेषण नहीं हो पाता। अभिश्लेषण का मतलब होता है यहाँ पे रक्त चिपक नहीं पाता है। परंतु यदि आप मान लीजिए किसी मनुष्य के अंदर एंटीजन ए है, अगर उसको एंटीबॉडी, तो इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी मनुष्य के शरीर के अंदर एंटीजन ए है और उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी भी ए पाया जाता है, अगर मनुष्य के शरीर में एंटीजन बी है, अगर उसके शरीर में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए एंटीजन ए है तो उसके शरीर में एंटीजन ए ही मिले और एंटीजन बी है तो उसके शरीर में एंटीजन बी ही मिले, तो इस स्थिति में जो होता है मनुष्य के रक्त का अभिश्लेषण होने लगता है, यानी मनुष्य का जो रक्त है वो आपस में चिपकने लगता है। तो इसी कारण से आप देखते होंगे कि जब भी खून किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसका रुधिर वर्ग मिलान कर लिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति का जो रुधिर वर्ग होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, उस वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर किसका दिया जा सकता है, रुधिर ए का और बी का दिया जा सकता है। तथा यह भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कि किस प्रकार का एंटीजन है और किस प्रकार का एंटीबॉडी है। अगर बिना एंटीजन और एंटीबॉडी की जांच किए अगर मनुष्य के शरीर में रुधिर चढ़ा दिया जाता है तो जो मनुष्य का रक्त है वह जमने लगता है, यानी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त जो नसों में रक्त बहता है वह अच्छे से बह नहीं पाएगा, यानी रक्त जो नसों में ही जम जाएगा, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप देखे होंगे जब भी रुधिर किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले तो रुधिर वर्ग की जांच कर ली जाती है। उस रुधिर वर्ग को कौन सा रक्त दिया जा सकता है उसकी जांच कर ली जाती है। उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी का भी मिलान कर लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या खास बातें होती हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस रुधिर वर्ग को किस रुधिर वर्ग का खून दिया जा सकता है और किस रुधिर वर्ग के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। तो जो मान लीजिए रुधिर वर्ग किसी व्यक्ति का ए है तो ए रुधिर वर्ग का जो ब्लड है वह ए और ए बी वाले को दिया जा सकता है, तथा ए रुधिर वर्ग का व्यक्ति ओ और ए से ग्रहण कर सकता है रक्त, तथा बी रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति होता है वह बी और ए बी से, मतलब बी और ए बी को अपना रक्त दे सकता है तथा ओ और बी से अपना रक्त ग्रहण कर सकता है। तथा जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति होता है वह, आप याद रखिएगा, वह केवल ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही अपना रक्त दे सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति होता है वह केवल ए बी वाले रुधिर वर्ग को ही अपना रक्त दे सकता है, परंतु यह चारों रुधिर वर्ग से अपने को रक्त ग्रहण कर सकता है। तो आप याद रखिएगा, इसी कारण से जो ए बी वर्ग होता है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही, यानी ये चारों वर्गों से रक्त ले सकता है, यानी ओ वर्ग से, ए वर्ग से, बी वर्ग से और ए बी वर्ग से, यानी जो चारों रक्त के वर्ग होते हैं इन सभी वर्गों के व्यक्ति से जो ए बी वर्ग वाला व्यक्ति होता है रक्त ले सकता है, परंतु यह केवल ए बी वाले वर्ग के व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ होता है वह व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, परंतु जो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है वह केवल ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ही रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति होता है सभी रुधिर वर्गों को अपना रक्त दे सकता है, अतः ओ रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। यानी यह जो रुधिर ओ वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो ए वर्ग वाले को, बी वर्ग वाले को, ए बी वर्ग वाले को और ओ वर्ग वाले, इन चारों वर्गों को अपना रक्त दे सकता है, परंतु
ले किससे सकता है, तो सिर्फ ओ वर्ग वाले व्यक्ति से ही रक्त ग्रहण कर सकता है। इसके बाद इसी प्रकार रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति होता है। जो रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति होता है वह 4 यानी ओ ए बी और ए बी यानी इन चारों वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर ग्रहण कर सकता है यानी ले सकता है, परंतु दे किसको सकता है, केवल ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। तो इस कारण से इसको हम कहते हैं रुधिर वर्ग ए बी जो होता है वह सार्वत्रिक ग्राही यानी चारों वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। इसी कारण से इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा ब्लड ग्रुप का टॉपिक था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।